प्यारे साथियों, मैं आकाश कुमार द्विवेदी और स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल यूनिक क्लासेस पे। जहां तक हमने एकदम बेसिक बात को फर्स्ट लेक्चर में बात करी थी थ्योरी ऑफ इक्वेशंस की, आज हम पार्ट 2 की बात करने वाले हैं। तो आप समझिएगा कि यहां से आपकी मेन पोर्शन शुरू होती है। ठीक, तो मैं आपको समराइज्ड वे में बताता हूं कि जैसे मान लीजिए कि कोई भी पॉलिनोमियल है, मैंने बताया था कि कोई इक्वेशन है तो फाइनली वो इस फॉर्म में आ जाता है, कोई एक्सप्रेशन इज इक्वल्स टू 0। ठीक, अच्छा, मैंने एक्सप्रेशन में कहा था कि सबसे बेस्ट वाला एक्सप्रेशन कौन है, ये है a0 x टू द पावर n प्लस a1 x टू द पावर n माइनस 1 n माइनस 1 प्लस a2 x टू द पावर n माइनस 2 अप टू an इज इक्वल्स टू 0। ये सबसे बेस्ट एक्सप्रेशन है जिसे हम पॉलिनोमियल के नाम से जानते हैं, इज इक्वल्स टू 0 हो गया। फर्स्ट पॉइंट मैंने बात करी थी पॉलिनोमियल में कि भाई मैंने पूरी पॉलिनोमियल की पूरी चीजें बता दी हैं, वहां पे जाके आप प्लेलिस्ट में खोल के एक एक बेसिक इंफॉर्मेशंस को आप ये ग्रास्प अप कर सकते हो। यहां पे मैं बात कर रहा हूं कि मैंने बताया था कि कोई भी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है वो nth डिग्री का है, ठीक, तो उसके n जीरोज होंगे और n जीरोज होंगे तो उसके n फैक्टर्स होंगे। तो मैंने लिखा था कि ये जो पूरा का पूरा है a0 x की पावर n प्लस a1 x की पावर n माइनस 1 प्लस a2 x की पावर n माइनस 2 अप टू an। यदि हम इसको लिख रहे थे तो मैंने बताया था कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये देखो आप, ये वाला a0 इंटू x माइनस अल्फा 1 इंटू x माइनस अल्फा 2 इंटू x माइनस अल्फा 3 अप टू x माइनस अल्फा n, ऐसे हम लिख सकते हैं। अच्छा, चलिए बात को समझते हैं। यदि इसको हमने 0 के बराबर कर दिया तो आपको देखो यहां पे n रूट्स आ जाएंगे। ये तो बात समझ में आ रही है। अच्छा, इस पूरी बात को यदि समझें कि मान लीजिए अभी मैं केवल पॉलिनोमियल व्यू से देख रहा हूं तो ये इसके बराबर होगा। अब चलिए मैं आपको कुछ मल्टीप्लिकेशन करने सिखाता हूं। मैं n ऐसे फॉर्म में है, ये इसके बराबर है, तो मैं सबसे पहले n की सबसे छोटी वैल्यू लेके दिखाता हूं आपको। n की वैल्यू मान लीजिए एक तो 0 हो सकती है, तो 0 में तो एक कांस्टेंट बन जाएगा, कोई फायदा होगा नहीं। 1 है तो एक लीनियर इक्वेशन बन जाएगा, लीनियर के बारे में आप जानते हो। मैं 2 से शुरू करता हूं, तो n की वैल्यू यदि मैं 2 लिख दूं तो देखो आप द्विघातीय पॉलिनोमियल हो जाएगा। अच्छा, और दैट इज इक्वल्स टू 0 फाइनली। ये तो कभी जब भी द्विघातीय बहुपद को हम शून्य के बराबर कर देते हैं या शून्य से इक्वेट करा देते हैं तो ऐसे इक्वलिटी को हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। बात समझ में आ रही है? तो चलिए मैं बात करता हूं कि जैसे मान लीजिए कि a0 x, n की वैल्यू मैंने 2 रखा है, तो a0 x स्क्वायर प्लस a1 x प्लस a2 एंड दिस इज इक्वल्स टू, मैंने बोला था ये a0 इंटू 2 डिग्री का है तो 2 फैक्टर्स आएंगे इसके, x माइनस अल्फा 1 x माइनस अल्फा 2, ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा चलिए मैं इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूं, a0 x स्क्वायर हो जाएगा, ये देखिए माइनस अल्फा 1x माइनस अल्फा 2x प्लस अल्फा 1 अल्फा 2, ऐसा हो जाएगा a0 x स्क्वायर प्लस a1x प्लस a2। इससे मल्टीप्लाई कर लिया, अगेन a0 x स्क्वायर माइनस a0 अल्फा 1x माइनस a0 अल्फा 2x। तो देखो अब मैं इस पूरे दोनों एक्सप्रेशन को साथ ही लिख देता हूं, a0 इंटू अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 x प्लस a0 अल्फा 1 अल्फा 2, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये हो गया a0 x स्क्वायर प्लस a1 x स्क्वायर प्लस a2। जरा ध्यान से आप देखो तो ये दोनों के दोनों एक्सप्रेशन इक्वल है। इसका मतलब क्या है कि एक्स स्क्वायर के इधर वाला कोफिशिएंट इस साइड में, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इस साइड में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट के बराबर होना चाहिए। इधर में एक्स सॉरी यहाँ पे एक्स होगा, इधर में x का कोफिशिएंट इधर में x के कोफिशिएंट के बराबर होना चाहिए और इधर में कांस्टेंट के बराबर होने चाहिए। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो a1 होगा
वो किसके बराबर होगा, इस पूरे के बराबर होगा। तो माइनस ए नॉट इंटू अल्फा 1 प्लस अल्फा 2। तो इसका मतलब क्या है, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 इज इक्वल्स टू माइनस ए 1 बाई ए नॉट। ये बात समझ में आई। अच्छा, मैंने यहाँ पे क्या दिया, A2 एंड दिस इज इक्वल्स टू ए नॉट इंटू अल्फा 1 अल्फा 2। तो अल्फा 1 इंटू अल्फा 2 क्या कह सकते हैं हम, A2 बाई ए नॉट। इतनी बातें आपको समझ में आ गई। अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 कितना आएगा, माइनस A1 बाई ए नॉट, मतलब x का कोफिशिएंट बाई एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और साथ में नेगेटिव साइन। यदि उनका हमें प्रोडक्ट निकालना है तो A2 बाई ए नॉट निकाल लें। ठीक, ऐसा आपने पढ़ा होगा कि यदि मैं इसको इस फॉर्म में लिख दूं, आप ऐसे समझ सकते हो इसको। इससे आप पहले से जानते हो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। तो आप पढ़ते हो कि यदि इसके दो मूल हैं अल्फा 1 अल्फा और बीटा, तो देखो अल्फा प्लस बीटा, देखो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस A1 मतलब x का कोफिशिएंट, मतलब माइनस b बाई ए, दिख रहा है ये आपको। और अल्फा 1 इंटू अल्फा 2 मतलब अल्फा इंटू बीटा, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, c ओवर a। ये दिख रहा है आपको। तो इसके बारे में बात मैंने कर दी। चलिए बात करते हैं क्यूबिक। यदि मैं n की वैल्यू 3 ले लूं तो क्या रिलेशंस आएंगे। n इज इक्वल्स टू 3 की बात करते हैं। n इज इक्वल्स टू 3 पे क्या बनेगा हमारा एक्सप्रेशन, ए नॉट एक्स क्यूब प्लस A1 एक्स स्क्वायर प्लस A2 एक्स प्लस A3 एंड दिस इज इक्वल्स टू 0। या हम ऐसे कह सकते हैं कि इस पूरे एक्सप्रेशन को हम कैसा लिख सकते हैं, ए नॉट लीडिंग कोफिशिएंट इधर वाला इंटू एक्स माइनस, मान लीजिए इसके देखो ये 3 हाईएस्ट पावर है तो इसका मतलब 3 फैक्टर्स होंगे। तो एक्स माइनस अल्फा 1 एक्स माइनस अल्फा 2 एंड एक्स माइनस अल्फा 3, ये दिख रहा है आपको। तो चलिए मैं इसको क्या लिख सकता हूं, ए नॉट, ये क्या हो जाएगा एक्स, देखिए मैं केवल इन दोनों का मल्टीप्लाई करता हूं। तो अभी मैंने किया था एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 इंटू एक्स प्लस अल्फा 1 इंटू अल्फा 2 एंड दिस इज मल्टीप्लाइड विथ एक्स माइनस अल्फा 3। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ए नॉट एक्स माइनस, इससे मल्टीप्लाई करूं तो ये हो जाएगा, देखो एक्स से मल्टीप्लाई होगा एक्स क्यूब माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा, देखो आप एक्स स्क्वायर आएगा, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा 1 अल्फा 2 एक्स और माइनस अल्फा 3 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस अल्फा 3 एक्स स्क्वायर और इधर मल्टीप्लाई होगा तो प्लस अल्फा 3 इंटू अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 इंटू एक्स। अच्छा, फिर से माइनस अल्फा 3 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3, ये पूरी बात समझ में आ गई। अच्छा, मैं इसको क्या लिख सकता हूं कि ए नॉट एक्स क्यूब माइनस, ये देखिए एक्स स्क्वायर, यहाँ पे देखिए ये माइनस कॉमन ले लें तो अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 एक्स स्क्वायर और यहाँ पे देखिए ये वाला x कॉमन ले लें तो यहाँ पे देखो आपको दिखेगा अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 3 अल्फा 1, तो ये हो जाएगा अल्फा 1 अल्फा 2 प्लस अल्फा 2 अल्फा 3 प्लस अल्फा 3 अल्फा 1 इंटू एक्स माइनस अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3। ये पूरी बात समझ में आ गई, ठीक है। तो ये देखो आप इतना हो गया आपके पास, और ये अगेन ए नॉट एक्स क्यूब माइनस ए नॉट अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 एक्स स्क्वायर प्लस ए नॉट अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 3 अल्फा 1 एक्स
माइनस अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 ए नॉट। तो यहां तक मैंने मल्टीप्लीकेशन कर ली और अगेन ये किसके बराबर हो जाएगा, ए नॉट एक्स क्यूब प्लस ए 1 एक्स स्क्वायर प्लस ए 2 एक्स प्लस ए 3। ये दिख रहा है आपको। अब जरा ध्यान से देखिए, मैं अगेन कोफिशिएंट को इक्वेट करा सकता हूं। इसका मतलब क्या है कि यहां पे देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इधर एक्स क्यूब के एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के बराबर होगा। इसका मतलब ए 1 इज इक्वल्स टू माइनस ए नॉट इनटू, ये देखिए मैं एक एक जीरोस का सम है या मैं अभी केवल ऐसे लिख रहा हूं, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 का सम। इसका मतलब अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 कितना आ जाएगा, माइनस ए 1 बाई ए नॉट। यदि मैं सेकंड को इक्वेट कराऊं तो ये क्या दिखेगा आपको, ए 1 इज इक्वल्स टू अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 3 अल्फा 1 एंड दिस मल्टीप्लाइड विथ ए नॉट यहाँ पे। इसका मतलब क्या है कि अल्फा 1 अल्फा 2 प्लस अल्फा 2 अल्फा 3 प्लस अल्फा 3 अल्फा 1 इज इक्वल्स टू ए 1 ओवर ए नॉट। अच्छा, यदि मैंने कहा ये इधर x का कोफिशिएंट इक्वेट करा दिया तो ये आया। यदि मैं कांस्टेंट इक्वेट कराऊं तो ये दिखेगा ए 3 इज इक्वल्स टू माइनस अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 इंटू ए नॉट एंड दैट इज अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 इज इक्वल्स टू माइनस ए 1 बाई ए नॉट। ठीक है, तो ये देखिए डिफरेंट रिलेशन जीरोस के बीच। आप कहते हो ना कि सर क्यूबिक इक्वेशन आ जाता है तो मेरा दिमाग खराब हो जाता है। आप इनको देख के घबराना नहीं है, मैं एक समराइज्ड वे में अभी बात करता हूं इन सभी के बारे में। देखो आपको मैं एक नॉर्मल सी प्रोसीजर की बात बता देता हूं। ये सभी के सभी चीजें हम अभी निकाल रहे हैं, ये हमारे पास मूलों के बीच या जीरोज के बीच, शून्यकों के बीच क्या है, संबंध है। आपको एक एक बात समझ में आएगी, आपको घबराना नहीं है कि सर ये क्या लिख दे रहे हैं, सर इतने बड़े बड़े एक्सप्रेशन है, सर क्या सॉल्व कर रहे हैं, कोई बात नहीं है। ठीक है, आपको एक एक बात को समझने की जरूरत है। मैं आपको इतना आसान वे से इसको अभी ट्रीट कराता हूं। चलिए बात करते हैं आसानी से इसके कैसे समझेंगे। चलिए सभी के समराइज्ड फॉर्म की बात करते हैं। ठीक है, तो यदि हमारे पास देखिए मैं एक पैटर्न में आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए जैसे हमने कहा कि अल्फा 1 अल्फा 2 और मान लीजिए अल्फा 3 अप टू अल्फा n, ये सभी मूल है। तो यदि मैं एक एक का सम लिखूंगा तो उसे मैं S1 से लिखूंगा। मतलब S1 क्या है, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 अप टू अल्फा n, ये दिख रहा है। अच्छा S2 क्या है भाई, तो S2 है अल्फा 1, देखो दो का मल्टीप्लाई करो आप, दो का मल्टीप्लाई, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 2 अल्फा 3 एंड इससे जितने भी संभव आप मल्टीप्लीकेशन करके अलग अलग लिख सकते हो, उन सभी का सम है। S3 क्या है, तीन का मल्टीप्लाई करके अलग अलग जितने बना सकते हो उन सभी का सम है। मतलब अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 प्लस अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 3 अल्फा 4 एंड अप टू इससे जितने पॉसिबल है। वैसे ही आप S4 को भी समझ सकते हो, चार के ये हैं, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4, वैसे ही अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4 अल्फा 5 एंड सो ऑन। ठीक है, तो यदि मैं किसी भी nth डिग्री पॉलिनोमियल की बात करता हूं तो मैं क्या लिखूंगा, देखो आप, जैसे मैं लिख रहा हूं ए नॉट एक्स की पावर n प्लस a1 एक्स की पावर n माइनस 1 प्लस a2 एक्स की पावर n माइनस 2 अप टू an इज इक्वल्स टू 0। मान लीजिए ये nth डिग्री इक्वेशन हो गया। मैंने बोला कि इसके मूल अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अप टू अल्फा n है, भाई दिख रहे हैं n मूल होंगे, तो इन सभी का सम S1 बोले तो क्या होगा, तो S1 लिखने के लिए देखो आप, ये जो दिख रहा है ना a1 और ये जो दिख रहा है a नॉट, तो मैं क्या करूंगा a1 ओवर a नॉट। ठीक है, यहां पे देखो आप S1 लिखना है तो x की पावर n माइनस 1 का कोफिशिएंट देख लो बाई a नॉट। बात सुन में आई, या
ये हो गया S1। अच्छा मैं कहूँ ये इसके लिए मुझे यहाँ पे एक माइनस साइन की भी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अच्छा चलिए S2 की बात करते हैं, तो S2 लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, देखो आप A2 बाई A0 लिखेंगे। अच्छा S3 लिखेंगे तो क्या आएगा, A3 बाई A0 लिखेंगे पर नेगेटिव साइन के साथ। अच्छा वैसे ही S4 लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, A4 बाई A0 लिखेंगे और ये प्लस में। ऐसे ही करके यदि मैं SR लिखूं तो ये होता है, जरा ध्यान से देखिए, पहला था मतलब एक एक का सम था तो यहां पे माइनस था, दो दो का सम है तो यहां पे प्लस, तीन तीन का सम माइनस, चार चार का सम प्लस, तो इसका मतलब आर आर का सम क्या होगा, तो ये देखो आप -1 चिन्ह चेंज करने वाला फंक्शन, जो साइन चेंज करने वाला फंक्शन होता है उसे हम बोलते हैं -1 की पावर आर। यहां पे देखो आप, तो आर की पावर यदि इवन है तो देखो पॉजिटिव दे देगा, ऑड है तो नेगेटिव दे देगा, तो -1 की पावर आर A1। तो यहां पे S1 निकालना है तो यहां पे A1, S2 निकालना है तो यहां पे A2, तो SR निकालना है तो यहां पे AR बाई सबके नीचे A0 है तो मैं A0 लिख दूंगा। तो ये एक समराइज्ड वे में मैंने आपको बता दिया कि हमें किसी भी एक्सप्रेशन के लिए लिखना होगा तो हम ऐसे लिखेंगे। चलिए मैं कुछ आपको रिलेशंस करके दिखाता हूं कि हम उसको कैसे करेंगे। चलिए समराइज्ड वे में हम बात कर लेते हैं कि कैसे हम किन किन बातों को निकालेंगे, रूट्स के बीच के डिफरेंट डिफरेंट रिलेशंस को कैसे निकालेंगे। तो अभी हम केवल बेसिक की बात कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम बहुत टफ क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं उनकी भी बात करेंगे और आसानी से हम उनको निकाल पाएंगे। जैसे मान लीजिए कि ये कोई क्यूबिक इक्वेशन दे रखा है इन्होंने और इनके मूल हैं अल्फा बीटा व गामा, ठीक है। तो निम्न का मान ज्ञात करने के लिए बोल रहे हैं, ये कह रहे हैं कि एक एक का सम चाहिए, तो ये 3 है, ठीक है। तो इससे एक कम पावर वाले के पास जाओ तो x² के पास जाना है, ठीक। ये एक एक का सम मतलब एक कम हाईएस्ट पावर से एक कम पावर वाले के पास जाना है, डैट मतलब -1 की पावर उतना जितने का सम चाहिए, मतलब एक एक करके सम चाहिए तो पावर 1 इंटू A1 बाई A0, यही होगा। क्लियर है क्या। अब देखिए A1 है क्या, यहाँ पे A1 है x की पावर n-1 का कोफिशिएंट, मतलब x की पावर 3-1 का कोफिशिएंट। ये कितना है देखो आप, कितना है 4, तो दैट इज -4 बाई A0 कितना है 3, तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू। अच्छा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा की वैल्यू कितनी होगी, तो आप 2 के पास जाओ n-2 के पास, मतलब 3-2 कितना हो जाएगा 1 के पास, मतलब x की पावर 1, मतलब इसके पास जाना है -1 की पावर 2 इंटू उसके पास उसका कोफिशिएंट 5 बाई लीडिंग कोफिशिएंट, मतलब ये क्या हो जाएगा 5/3। अच्छा इसकी बात कर लेते हैं अल्फा बीटा गामा 3 मतलब 3-3 कांस्टेंट के पास पहुंच जाए, मतलब यहां पे तो -1 की पावर 3 इंटू 10/3, मतलब ये कितना हो जाएगा -10/3। चलिए एक ये इक्वेशन दे रखा है 4th डिग्री में, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अप टू अल्फा 4 है, तो ये आपको डिफरेंट डिफरेंट रिलेशंस काउंट अप करने हैं। ये देखो आप एक एक का सम है तो मतलब हाईएस्ट पावर -1 के पास पहुंच जाओ, तो 4-1 3 के पास, वो तो 0 है, इसका मतलब इन सभी का जो ये आएगा सम आएगा -1 की पावर r मतलब एक एक का है तो 1 इंटू उसका कोफिशिएंट, मतलब हाईएस्ट पावर -1 वाले चर का कोफिशिएंट देखे तो 0 है, तो 0 मतलब ये पूरा का पूरा क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। चलिए 2 के पास पहुंचे तो -1 की पावर 2 इंटू हाईएस्ट पावर -2 4 -2 2 के पास पहुंचे मतलब 9 उसका कोफिशिएंट बटे में 3, तो ये कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। चलिए यहां पे पहुंचते हैं 3 का हमें चाहिए, तो 3 का चाहिए तो आप क्या करोगे भाई 4 - 3 कितना होता है 1, तो 1 पावर वाले के पास जाएंगे और 3 का चाहिए तो -1 जितने का चाहिए वो पावर में चढ़ाओ इनटू क्या हो जाएगा x की पावर 4 - 3 का कोफिशिएंट, मतलब क्या है x की पावर 1 का कोफिशिएंट 2/3, मतलब ये क्या हो जाएगा -2/3। चौथा क्या दे रखा है,
ये सभी का 4 4 का, तो मैं क्या लिखूंगा -1 की पावर 4, जितने का चाहिए हमें वो इनटू हाईएस्ट पावर -4 का कोफिशिएंट में 4 - 4 मतलब कांस्टेंट 1/3, तो ये क्या हो जाएगा 1/3। तो उम्मीद है ये पूरी एकदम बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको हो गई होगी कि रूट्स के बीच रिलेशंस को हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।